देश में आज से हो रहे हैं कई बड़े बदलाव से आम लोगों की जेब पर कहीं राहत तो कहीं बोझ बढ़ेगा। बजट 2025-26 के लागू होने से नौकरी पेशा लोगों को 12,75,000 तक की कमाई नहीं, उस पर लगेगा टैक्स। एनएचएआई के नए टोल टैक्स दरें आज से लागू होने से एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सफर महंगा। लंबे समय से इस्तेमाल ना हो रही यूपीआई अकाउंट होंगे बंद और एसबीआई और पीएनबी सहित सभी प्रमुख बैंकों में मिनिमम अमाउंट ना रखने पर लगेगा फाइन। संसद का आज से फिर शुरू होगा बजट सत्र। 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने की संभावना। दोपहर 12:30 बजे लोकसभा स्पीकर बैठक कर तय करेंगे कि वक्फ बिल पर कितनी देर चर्चा होगी। वक्फ बिल को लेकर देश भर में मचे सियासी घमासान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा कि वक्फ को लेकर विपक्ष ने झूठ फैला रखा है। वक्फ बिल विधेयक पर गठित जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु भी वक्फ बिल का कर रहे समर्थन। ओबीसी, कांग्रेस और एआईएमपीएलपी जैसे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में आज पेश की जाएगी वायु प्रदूषण रोकथाम की कैग रिपोर्ट और रिपोर्ट में एयर पॉल्यूशन की रोकथाम पर हुए खर्च का पेश किया जाएगा ब्यौरा। आज सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे होगी शुरू। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 14 कैग रिपोर्ट लंबित हैं और उसमें से कल 8वीं रिपोर्ट सदन में पटल पर रखी जाएगी। कैग रिपोर्ट पर संबंधित विभागों से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की गई है, जिसके आधार पर आगे का एक्शन होगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कराई कई जगहों पर नाम बदलने की कार्रवाई। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों सहित कई राज्य भर में जगहों के बदले गए नाम। हरिद्वार में 5, देहरादून में 3, नैनीताल में 2 और उधम सिंह नगर में 1 जगह का नाम बदला गया। हरिद्वार का औरंगजेबपुर हुआ शिवाजी नगर, गाजीवाली हुआ आर्य नगर, मोहम्मदपुर जट हुआ मोहनपुर जट, खानपुर हुआ श्रीकृष्णपुर, देहरादून का मियांवाला हुआ रामजी वाला, नैनीताल का नवाबी रोड हुआ अटल मार्ग। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के 19 धार्मिक स्थलों पर आज से शराबबंदी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महर, ओरछा और महेश्वर सहित राज्य के 19 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर शराब पूरी तरीके से बैन। सीएम मोहन यादव के ऐलान के बाद बीती आधी रात से 19 धार्मिक नगरों में मौजूद 47 शराब की दुकानें बंद हुई। राज्य में जहां शराबबंदी लागू हुई है उनमें 13 शहरी और 6 ग्रामीण इलाके हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ सुरक्षा बलों में आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। रामकोट थाना इलाके में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी घिरे हैं। माना यह जा रहा है कि साफियान गांव में हुई मुठभेड़ के दौरान ये तीनों भाग निकले थे। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के एक प्रावधान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ करेगी सुनवाई। प्रावधान में किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने की सख्त मनाही है। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल की जमानत याचिका पर सुनवाई। मुंबई के सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। 15 जनवरी को सैफ अली खान पर उनके घर में जानलेवा हमला हुआ था। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट आज भारत की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचेंगे। 5 अप्रैल तक उच्च प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत दौरे पर आ रहे हैं। चिली राष्ट्रपति आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। पीएम मोदी और बोरिक फोंट के बीच होंगे कई अहम समझौते। नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेलकेम भारत के अपने पहले आधिकारिक दौरे के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। भारत और अमेरिका का आज से बंगाल की खाड़ी में साझा सैन्य अभ्यास शुरू होगा। 13 अप्रैल तक चलने वाला साझा सैन्य अभ्यास को टाइगर ट्रायम्फ नाम दिया गया है। दोनों देशों की तीनों सेनाओं का साझा अभ्यास होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का हम पुरजोर विरोध करेंगे। देश की ज्यादातर पार्टियां और संगठन इस बिल के खिलाफ हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को घेरा। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वक्फ बिल संविधान पर सीधा हमला है। जयराम ने टीडीपी और जेडीयू पर तंज कसते हुए इस बिल पर रुख साफ करने को कहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल की आड़ में एक बार फिर बोला। चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी पर हमला। कहा कि अगर बिल पास हुआ तो मुस्लिम समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा।
आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर जारी कलह के बीच दिया बड़ा बयान। कहा कि अनावश्यक उठाया जा रहा है ये मामला। महाराष्ट्र कैबिनेट की आज अहम बैठक है। राज्य में लाडली बहन योजना के तहत 2100 रुपए प्रतिमाह देने के चुनावी वादे पर हो सकता है फैसला। किसान कर्ज माफी पर भी मोहर लगने की संभावना। विपक्ष दोनों मामलों पर वादाखिलाफी का लगा रहा है आरोप। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बरेली दौरा है। जिले को 932 करोड़ की 132 परियोजनाओं की देंगे सौगात। स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग जागरूकता अभियान रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में हैं। आप देख रहे हैं, सोमवार रात सीएम रेखा गुप्ता ने समयपुर बादी इलाके में चल रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। हरियाणा के हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के अनावरण समेत विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। शाह ने कहा कि महाराजा अग्रसेन बहुत वीर योद्धा थे। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान और प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले 85 लाख बच्चों को दी जाएंगी किताबें। जिला प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओडिशा सरकार पहली बार आज राज्य दिवस से लेकर 14 अप्रैल ओडिशा नववर्ष तक ओडिशा महोत्सव मनाएगी। 14 दिनों तक राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को भी मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में नहीं लगाई हाजिरी। खार पुलिस को 2 समन की अनदेखी की है और पुलिस के आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है। भागलपुर होमगार्ड्स अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। कई होमगार्ड्स हिरासत में भी लिए गए। भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू न होने का विरोध कर रहे थे। भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, अरवल में शुरू नहीं हुआ आवेदन। कॉलेज के पास पुलिस मुठभेड़ में वांटेड अपराधी ढेर हो गया है। हाल ही में हुई हत्या के एक मामले में आरोपी था, मारा गया बदमाश। कर्नाटक के दावणगेरे पुलिस ने सुलझाया हाई प्रोफाइल चोरी का मामला। अक्टूबर 2024 में चोरी हुआ 17 किलो सोना किया बरामद। जब्त सोने की कीमत 13 करोड़ रुपए है। 6 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। नोएडा में हुए लंबोर्गिनी हादसे मामले में आरोपी ड्राइवर दीपक को कोर्ट से जमानत मिली। 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई और कल 2 मजदूर इसमें घायल हो गए थे। कच्छ पेट्रोल पंप के पास कंपनी में लगी भीषण आग और गांधी धाम भचाऊ हाईवे पर कंपनी में लगी आग। लकड़ी की कंपनी में ये आग लगी। भीषण पंप कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को रोहिणी के काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बमोरी में फाग महोत्सव के दौरान आदिवासी समुदाय के साथ नृत्य किया और ढोल बजाया। राजस्थान के जयपुर में सोमवार को गणगौर माता की शाही सवारी निकली। राजस्थान की सांस्कृतिक कला के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल कलाकार रहे मौजूद। गणगौर उत्सव भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना के लिए मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों से खबर है कि एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हो गया है। 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बिलावर इलाके के पंजतीर्थी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। पूरे इलाके की घेराबंदी। सेना ने पूरे इलाके में चलाया है सर्च ऑपरेशन। यूपी के बरेली में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 समुदायों में फायरिंग और मारपीट। घटना में 5 लोग घायल। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। 2 पक्ष जिनमें पहले एक प्रेम प्रसंग को लेकर कसीदगी थी, उसी में ये दोनों पक्ष आपस में झगड़े, जिसमें कि एक पक्ष से 4 लोगों के चोट आई है और दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति के चोट आई है। इसमें एक ये अफवाह उड़ाई गई थी कि फायरिंग की घटना हुई है और गोली लगी है कुछ लोगों को। ये सरासर गलत है। यूपी के बिजनौर में सड़क हादसे के दौरान सांसद चंद्रशेखर का दिखा मानवीय चेहरा। सड़क पर युवती को घायल देखा सांसद चंद्रशेखर ने तो रुक गए। घायल युवती एम्बुलेंस में उसको बैठाया। उचित उपचार के लिए डॉक्टर को फोन भी किया। बागपत में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर। घटना में कई घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता ने ससुराल के बाहर दिया धरना। दुल्हन को ससुराल में एंट्री नहीं मिलने पर दिया धरना।
दुल्हन ने ससुराल के बाहर ही टेंट लगवाकर परिजनों के साथ धरना दिया। 50 लाख का दहेज मांगने का आरोप है। फरवरी में हुई थी शादी। मामला ये है कि मेरी 12 तारीख में शादी हुई थी, 12 फरवरी। 23 तारीख में मेरा गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद मतलब हम घूमने गए 15 तारीख में, 16 तारीख में वहाँ पे पहुँचे और 17 तारीख से बिना रीज़न, कोई वजह नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, मतलब उसने मेरे से 50 लाख रुपए की मांग की। घर और मतलब घर में और शादी में इतना पैसा लग गया है। ये चीज़ है, अगर तुम्हें घर में रहना है तो 50 लाख रुपए देने पड़े। यूपी के बुलंदशहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार नेशनल हाईवे पर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई है। नशे में धुत कार सवार दोनों युवक गाजियाबाद आ रहे थे। नेशनल हाईवे 34 पर खलसिया गेट के सामने का ये मामला है। गोंडा में पति पत्नी पर मारपीट का आरोप। महाराष्ट्र के धुले में दुकान में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान। 7 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पटियाला में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। ऑटो रिक्शा चालक पर दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी गिरफ्तार। स्कूल छोड़ने जाता था आरोपी ऑटो चालक। मुंबई इंडियंस ने लगातार 2 हार के बाद सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहली जीत दर्ज की है। केकेआर ने पहले खेलते हुए मात्र 116 रन बनाए, जिसे मुंबई इंडियंस ने मात्र 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आईपीएल का 13वां मुकाबला आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला। लखनऊ अपने 2 मैचों में 1 जीती और 1 हारी है, जबकि पंजाब किंग्स ने अपने एकमात्र मैच जीत हासिल की है। दिल्ली की जामा मस्जिद और भोपाल में लोगों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ी ईद उल फितर की नमाज। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर पढ़ी गई नमाज। जयपुर में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध। ईदगाह में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर अदा की नमाज। भारी संख्या में काली पट्टी बांधकर पहुंचे नमाजी। हैदराबाद में वक्फ बिल को लेकर विरोध। पोस्टर दिखाकर नमाजियों ने विरोध किया। पोस्टर पर लिखा वक्फ बचाओ संविधान बचाओ। राजस्थान के टोंक में ईद के बीच हुआ भारी बवाल। जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया हंगामा। पुलिस के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की नारेबाजी। ईद के मौके पर जयपुर में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। हिंदू भाइयों ने नमाजियों पर बरसाए फूल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ईद की मुबारकबाद देने के लिए रेड रोड पहुंची। कहा कि हम लोग सभी धर्म को लेकर चलते हैं, एक धर्म की राजनीति नहीं करते। ममता ने कहा कि हमारी जिंदगी सभी धर्म के लिए है, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए है। जो लोग बंटवारा की राजनीति करते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ममता ने बीजेपी और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल और गेरुआ एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाना चाहते हैं। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला। कहा कि लोगों को त्योहार बनाने से रोका जा रहा है। बीजेपी संविधान का पालन नहीं कर रही है। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि त्योहारों पर बैरिकेडिंग क्यों की गई। साथ ही अखिलेश ने गौवंश के संरक्षण को लेकर सरकार को घेरा। बिहार के दरभंगा में तनाव। कलश यात्रा से लौट रहे लोगों पर पथराव। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना पर लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ पर समुदाय विशेष के लोगों ने किया पथराव। शोभा यात्रा में चल रहे लोगों में अफरा तफरी। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार में विधानसभा के बीच जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस पहुंचे राबड़ी। आवास लालू यादव से की मुलाकात। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं गुलाम गौस। जेडीयू एमएलसी के लालू यादव से मिलने पर गरमाई सियासत। गुलाम गौस ने कहा कि लालू यादव से अच्छे संबंध इसलिए मिलने आया था। गुलाम गौस ने कहा कि ईद का समय है और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। गुलाम गौस बिना सवालों का जवाब दिए निकले। अलग अर्थ निकाल। जिहाद का मतलब है कि अपने नफ्स पर काबू पाना, उसको बहकने नहीं देना।
समझ गए। और इस्लाम जो है वो सारे दुनिया के लिए आया था, हिंदू मुस्लिम सब भाई के लिए। इस्लाम के माने होता है सलामती के, अमन, चैन। और जो 1 महीना हम लोग रोज़ा रखते हैं, जिहाद का कोर्स लोग अलग, ईद जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। चाहे होली हो, दशहरा हो, हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते आए हैं। लालू से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं नहीं था। हम लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलते जुलते रहे। शिक्षा को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सांप्रदायिकरण पर दे रही है जोर। बीते 1 दशक में शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायिकरण किया गया है। सोनिया गांधी बोलेंगी कि पिछले साल से केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े बड़े बदलावों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों से एक बार भी बात नहीं की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी को लिखा लेटर। केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार के तटों पर ऑफशोर माइनिंग के सरकार के फैसले का विरोध किया है। ऑफशोर माइनिंग टेंडर पर राहुल गांधी की पीएम को चिट्ठी लिखा कि यह समुद्री जीवन के लिए खतरा है, सरकार इसे कैंसिल करे। राहुल गांधी ने खत में यह भी कहा कि इस कानून का शुरू से ही विरोध हो रहा था। मरीन इकोसिस्टम और कोस्टल कम्युनिटी की आजीविका के लिए खतरा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का विपक्ष पर निशाना। बिहार के विपक्षी नेताओं को गूंगा और बहरा बताया। नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष के लोग बिल्कुल गूंगे और बहरे हैं। इनको किसी डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। इन्हें विकास दिखाई नहीं देता। जंगल राज वाले परिवादी पार्टी के लोग जिनको विकास से मतलब नहीं है, लालू जी हो, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हो, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। दिल्ली के पंजाबी बाग में चल रही एकल श्री राम कथा के तीसरे दिन अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। भारत लोक शिक्षा परिषद की तरफ से रमेश भाई ओझा जी के द्वारा किया जा रहा है एकल श्री राम कथा का आयोजन। पंजाब की जालंधर में लेडी तस्कर की इमारत पर चला बुलडोजर। नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत पुलिस ने चलाया बुलडोजर। रुड़का कलां के बीडीपीओ ने पत्र लिखकर की थी महिला के अवैध निर्माण की शिकायत। आरोपी महिला और उसके पति के खिलाफ दर्ज है हत्या समेत 20 मामले। अलीगढ़ में फरार आरोपी की पत्नी और भांजे को उठा ले गई पुलिस। थाने से लौटी पुलिस की प्रताड़ना से आहत महिला ने की आत्महत्या। पुलिस ने ग्रामीणों का प्रदर्शन रोकने के लिए उन्हें गांव में ही रोका। तमंचे के बल पर सोती हुई महिला को घसीटकर उठाने की घटना से जुड़ा है मामला।